हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों चलिए इस वीडियो में सीखते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, वो भी दोस्तों खासकर फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों चलिए संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति यानी दोस्तों नंबर सिस्टम में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, खासकर दोस्तों फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। वही दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालें। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और सीखिएगा इकाई का अंक कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों दिया जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 फैक्टोरियल को चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा दोस्तों। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 और फैक्टोरियल, और इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो नंबर यहाँ दिया रहेगा उस नंबर से लेकर 1 तक वही क्या होगा, यहाँ जो फैक्टोरियल दिया रहेगा वही मान होगा। तो यहाँ तक दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मान। देखिए इकाई का अंक क्या होगा, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24। यानी दोस्तों 24 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 4 है। यानी 4 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1 फैक्टोरियल से लेकर 1 फैक्टोरियल, दूसरा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तक दोस्तों इकाई के अंक अलग अलग होते हैं। इकाई के अंक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे 4 फैक्टोरियल तक सभी के इकाई अंक अलग अलग होते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा उसको बताते हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों जैसे देखिए पहला हम लेते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा निकालेंगे। देखिए 5 हो जाएगा, 4 हो गया, × 3 हो गया, × 2 हो गया, × 1 हो गया। देखिए दोस्तों 4 × 5 = 20। देखिए दोस्तों यहाँ 20 हो गया, और यहाँ × 3 × 2 = 6, × 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 का 6 यानी 20 × 6। तो यहाँ गुणा करेंगे 6 0 0, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से यह निकल कर आता है कि 4 से कम तक दोस्तों, 4 और 4 से कम तक के फैक्टोरियल के मान हमेशा अलग अलग होंगे। अगर आप दोस्तों 5 या 5 से अधिक नंबर ले जाते हैं आगे, जैसे अगर आप 6 फैक्टोरियल का निकालेंगे तब भी दोस्तों इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल तक दोस्तों इकाई का अंक अलग अलग आएगा, लेकिन 4 अंक से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, चाहे 5 फैक्टोरियल निकालें, चाहे 50, चाहे जो भी फैक्टोरियल निकालेंगे, उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, × 5 हो गया, × 4 हो गया। दोस्तों यहाँ देखिए 4 × 5 = 20। अगर एक बार भी 0 आ गया, देखिए 20 हो गया, अगर एक बार भी 0 आ गया तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो दोस्तों इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। आप समझ जाइएगा। देखिए 4 फैक्टोरियल तक तो इकाई के अंक अलग अलग होते हैं, लेकिन आप जैसे ही 4 से अधिक, यानी अगर आप 5 निकालते हैं, या आप 6 फैक्टोरियल निकालें, या 7 फैक्टोरियल निकालें, या 50 फैक्टोरियल निकालें, या 1000 फैक्टोरियल निकालें, या दोस्तों 999 फैक्टोरियल निकालें, या कोई भी फैक्टोरियल जैसे 817 फैक्टोरियल निकालें, इन सभी के मान दोस्तों हमेशा क्या होंगे, इन सभी के मान हमेशा क्या होंगे, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे 0 होगा। एक सिंपल सा लेके बता देते हैं आपको लॉजिक के साथ कैसे 0 होगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए जैसे हम ले लेते हैं 49 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे, × 48 लिखेंगे, ... एक ऐसा समय आएगा जब दोस्तों 10 × 9 भी होगा। एक ऐसा समय आएगा जब 5 × 4 भी होगा। तो देखिए दोस्तों 10 9 90 होगा, और इससे पहले दोस्तों क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, 40 भी होगा और 30 भी होगा। यानी दोस्तों
यहाँ 0 0 मिल रहे हैं, यानी 0 आ रहा है। अगर एक भी बार 0 आ गया बीच में तो दोस्तों हमेशा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी 49 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 49 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। जैसे अगर आप 515 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए 5 1 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या 5 1 4। देखिए अब गुणा करेंगे 4 पंचे 20, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। एक बार अगर किसी भी नंबर में 0 आ जाएगा तो वहाँ से इकाई का अंक हमेशा 0 ही निकलेगा। आप इसी प्रकार सबका निकाल सकते हैं। जैसे 913 का अगर निकालेंगे फैक्टोरियल का, तो यहाँ से देखिए 9 से कितना आएगा, 913 हो जाएगा, गुणे 900 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, इस प्रकार डॉट 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 ऐसे आएगा। फिर 900 भी तो होगा एक जगह दोस्तों, 0 आ गया। एक बार अगर 0 आ गया उसमें अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो दोस्तों वहाँ से इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है, कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आप समझ जाएंगे। चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखिए 4 से 4 फैक्टोरियल तक के तो इकाई के अंक क्या होंगे, इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। जैसे ही दोस्तों आप 5 फैक्टोरियल से आप चाहे जितने भी फैक्टोरियल तक के मान निकालेंगे उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चाहे आप किसी का भी निकालें, चाहे 913 का ही निकालें, सब फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 0 ही। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। जैसे आप 913 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 913 होगा, फिर गुणा करेंगे, ये घटता हुआ 1 तक आएगा। तो यहाँ से देखिए एक ऐसी स्थिति आएगी जब 900 भी तो होगा, 900 भी होगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 आ गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाएगा। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि 4 फैक्टोरियल तक का अगर पूछा जाएगा तो इकाई का मान अलग अलग आएगा। 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, और 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणे 1, और 1 फैक्टोरियल यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से इकाई के अंक अलग अलग निकल कर आएंगे, अलग अलग निकल कर आएंगे। अगर आप जैसे ही 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से आगे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से इकाई का अंक हमेशा क्या निकल कर आएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यह इकाई का अंक अगर संख्या पद्धति से पूछा जाता है दोस्तों, यूनिट डिजिट पूछा जाता है, इकाई का अंक पूछा जाता है, तो दोस्तों फैक्टोरियल का इकाई का अंक पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों 121 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, नंबर दूसरा 215 फैक्टोरियल का क्या मान होगा, और तीसरा दोस्तों 112 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसके मान क्या निकल कर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नॉलेज मिला होगा। तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।